हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीर की चोट के बारे में। ठीक है। मन में चोट लगती है उसके बारे में कानून में कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। चोट छोटी मोटी लग रही है तो हर्ट, और बहुत ज्यादा लग गई, कोई हड्डी टूट गई, सर फूट गया, या किसी ने चेहरे पे एसिड डाल दिया, कोई आंख फूट गई, कुछ भयंकर बड़ी बात हो गई, तो दैट इज ग्रीवियस हर्ट। वैसे उसके बारे में वेल डिफाइंड है, तो नेचुरली ग्रीवियस हर्ट में सजा ज्यादा है और हर्ट में थोड़ी कम है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो लॉ प्रोटेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम बॉडीली पेन, इंजरी, फिजिकल हार्म पनिशेबल अंडर द लॉ। जहां तक पनिशमेंट है वो डिपेंड करेगी सीरियसनेस ऑफ इंजरी। चोट लगी तो कितनी लगी, ज्यादा लगी कि कम लगी। तो पहले हम पढ़ेंगे कम लगी, साधारण चोट, हर्ट। हर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 115। जब उसको बॉडीली पेन हो, डिसीज हो, या इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब जो वो कर सकता था वो अब नहीं कर पा रहा, बेहोश हो गया छोटा मोटा, या अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा, ठीक से देख नहीं पा रहा, ठीक से बोल नहीं पा रहा। एक होता परमानेंटली देखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, वो तो फिर ग्रीवियस हर्ट हो गया। एक हो गया फिलहाल, टेम्परेरी, दैट्स इन्फर्मिटी। सो अगर किसी को आपकी वजह से बॉडीली पेन, डिसीज माना कोई आपने ऐसी गलती करी जिससे आपकी बीमारी दूसरे को फैल गई, सो वो भी इसी में आएगा, हर्ट। अ पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट व्हेन ही कॉजेज बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी। माइनर फिजिकल पेन भी नहीं देना है, आपके ऊपर केस हो सकता है। एक्चुअल विजिबल इंजरी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। कई बार होता है ना, गुम चोट लग जाती है, आपने किसी को थप्पड़ मार दी दो चार खींच के, तो ऐसा दिखने में हो सकता है कि चेहरा सेम दिखे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पेन नहीं दिया, बॉडीली पेन हो सकता है। सो एसेंशियल्स ऑफ हर्ट में देयर इज फिजिकल सफरिंग, इम्पेयरमेंट, वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से आपने ऐसा किया। अब कई बार ये भी हो सकता है, आप बोलोगे वॉलेंट्री का क्या मतलब है? वॉलेंट्री है ना, माना सपोज कोई आदमी है बदमाश, उसने क्या किया, आपको आपके भाई से ही पिटवाया कि इसको मार अभी, तो आपके मारने से उसको चोट लगी, यानी कि ए को बोला जबरदस्ती कि तू अपने भाई को पीट, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं मार रहा, उसको फोर्स किया गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए जो पनिशमेंट मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आपने अपनी मर्जी से मारो, वॉलेंटरली आपने खुद उसको हर्ट किया हो, और आपको इंटेंशन नॉलेज है। गलती से वाला तो फिर हम पढ़ चुके, जो गलती हो जाती है वो तो नेग्लिजेंस में चली गई। यहाँ आपकी इंटेंशन थी, जब आपने मारा तो आपकी मारने की इंटेंशन थी। अगर हम टाइप्स ऑफ हर्ट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं सिंपल हर्ट की, ऑब्वियसली हम उसी की बात कर रहे हैं जिसमें यूजली टेम्परेरी पेन होता है, जैसे ए स्लैप्स बी। अब इसमें टेम्परेरी पेन होगा बट ये भी हर्ट है। डेंजरस वेपन भी हो सकता है यूज किया किसी ने, बट आमतौर पर मेरे को लगता है खतरनाक हथियार से मारोगे तो आमतौर पर ग्रीवियस हर्ट होगा। बट हो सकता है हथियार खतरनाक हो लेकिन चोट बाय द वे कम लगी, थोड़ी लगी, आप मारना ही थोड़ी चाह रहे थे। नहीं, अब आप लाए बहुत बड़ी कुल्हाड़ी, बट आपने उसकी बैक साइड से किसी की पीठ पर मारा, तो आप समझ सकते हैं कि वो छोटी मोटी चोट लगेगी। और अगर आपने मेन जो कुल्हाड़ा होता है आगे का हिस्सा पैना वाला वो मारा, वो भी गर्दन पे या सर पे, तो फिर तो बंदा मरेगा, तो फिर ग्रीवियस हर्ट होगा। तो लाइक अब चाकू की बात है, ए अटैक्स बी विद अ नाइफ कॉजिंग ब्लीडिंग इंजरी। अब यहाँ पर ये पता नहीं कि ब्लीडिंग इंजरी, छोटा मोटा खून निकला है तो हर्ट है, ज्यादा हो जाएगा तो फिर ग्रीवियस हर्ट में भी जा सकता है, उसमें फिर सजा ज्यादा होती है। बॉडीली पेन, डिसीज, डिसीज में मैंने पहले कहा कम्युनिकेटिंग इन्फेक्शन और इलनेस, किसी दूसरे को आपने नोइंगली अपना इन्फेक्शन स्प्रेड कर दिया। मैं पढ़ रहा था अखबार में, एक पागल आदमी था, उसने शायद HIV था और अपनी गर्लफ्रेंड को, शायद फॉरेन कंट्री का केस था, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई इंजेक्शन लगा दिया, वो उसको शायद HIV के लिए कुछ बोलती होगी तो उसने उसको भी कर दिया HIV। बताओ, तो ऐसे ऐसे पागल भी लोग हैं इस दुनिया में। सो इन्फर्मिटी मीन्स टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ बॉडीली फंक्शंस। मैंने बताया ना, इसमें आप जैसे किसी को आप कुछ ऐसा खिला दो, पिला दो, मार दो जिससे वो बेहोशी हो जाए, तो वो काम वैसे कुछ नहीं कर पाएगा, तो दैट्स इन्फर्मिटी। अब हम केस लॉज की बात करें तो जशनमल झमटमल बनाम महाराष्ट्र राज्य, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जशनमल झमटमल। अब इसमें क्या हुआ, द अक्यूज वॉलंटरली कॉज बॉडीली पेन ड्यूरिंग एन असॉल्ट, तो ऑब्वियसली ये हर्ट है। कर्नाटक राज्य, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस शिव लिंगैया, अक्यूज अटैक द विक्टिम कॉजिंग बॉडीली इंजरीज, ऑब्वियसली ये भी हर्ट है। अब ग्रीवियस हर्ट की बात करें तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या है कि ग्रीवियस जैसा कि नाम से ही है, गंभीर चोट। ग्रीवियस हर्ट क्या है, गंभीर चोट।
इसमें ना स्पेसिफिकली पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे आपने किसी को इतनी जोर से मारा कि उसको नपुंसक बना दिया, ये यूजली मेल के साथ ही मेरे को लगता है कनेक्टेड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब वो मान लेते हैं कि वो नपुंसक हो गया एक व्यक्ति, आपने ऐसा उसको मार दिया। या फिर उसकी आंख, एक परमानेंट विजन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, किसी एक आंख की दृष्टि हमेशा के लिए चली गई, तो इट मे बी वन और बोथ आइज, ऑब्वियसली जब वन में ही अगर ग्रीवियस हर्ट है तो दोनों में तो हो ही जाएगा। या सुनने की शक्ति चली गई, हियरिंग ऑफ आइदर ईयर और बोथ, या उसके किसी एक हिस्से को आपने तोड़ दिया, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी लिम्ब और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ को तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी किसी की। या डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी वही अंग या जोड़ की शक्ति को स्थायी नुकसान पहुंचा दिया। या किसी का चेहरा बिगाड़ दिया आपने, सिर बिगाड़ दिया। परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ हेड और फेस। या एसिड फेंकना, ये बहुत खराब होता है, थ्रोइंग एसिड कॉजिंग परमानेंट स्कार्स। या किसी की हड्डी या दांत तोड़ दिया, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। एंड हर्ट एंडेंजरिंग लाइफ और कॉजिंग सीवियर पेन फॉर 20 days, 20 दिन से ज्यादा उसको पीड़ा में आपने डाल दिया, कोई ऐसी चोट दी जिसमें उसको 20 दिन तक गंभीर पीड़ा रही। आप देख रहे हैं, 20 दिन तक गंभीर पीड़ा अगर होगी तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। सो एसेंशियल्स में यहाँ पर भी वॉलंटरी कॉजिंग, आप अपनी मर्जी से मार रहे हैं, और कैटेगरीज जो ऊपर लिखी है उनमें से एक में वो फॉल कर रहा है। और इंटेंशन है, नॉलेज है, आपको पता है आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और डेंजरस वेपन आप यूज कर रहे हैं, और इसमें नाइफ, फायर आर्म्स, एसिड, एक्सप्लोसिव, फायर, पॉइजन, ये सब आपके आ जाएंगे डेंजरस वेपन में। और ऐसा करने से आपको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो ऑब्वियसली हर्ट में माइनर बॉडीली पेन या इंजरी है, जबकि इसमें सीरियस बॉडीली पेन है। इसके टेम्परेरी इफेक्ट होंगे, जबकि इसके परमानेंट डेंजरस इफेक्ट होंगे। इसमें फिर ऑब्वियसली आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट केसेस की अगर हम ग्रीवियस हर्ट में बात करें तो इसमें सिद्धेगौड़ा, इसमें द अक्यूज्ड कॉज फ्रैक्चर इंजुरीज ड्यूरिंग द वायलेंट असॉल्ट। ठीक है भैया, ग्रीवियस हर्ट है, हड्डियां वड्डियां तोड़ दिया आपने। देन मथाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें आपने डेंजरस इंजरीज पहुंचाई, तो ये भी वही है। देन एकनाथ विठल वालेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, विक्टिम सफर्ड परमानेंट फेशियल डिसफिगरमेंट, चेहरा आपने उसका बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। ये जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मल्टीपल फ्रैक्चर्स डेंजरस वेपन से किए। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड। देखो, हर्ट माइनर इंजरी, ग्रीवियस हर्ट सीरियस इंजरी, बट कल्पेबल होमिसाइड मींस डेथ। सबसे बड़ी बात है कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड इज डेथ, तो ये तो फर्क है ही। तो यहाँ पर तो लॉस ऑफ लाइफ है, यहाँ पर परमानेंट डेंजरस इंजरी है, बट यहाँ तो लॉस ऑफ लाइफ ही है। तो ऑब्वियसली मोस्ट सीरियस पनिशमेंट इसमें मिलेगी। रेयर केसेस में फांसी भी लग सकती है, नहीं तो लाइफ इंप्रिजनमेंट के भी चांसेस हैं, जो भी लॉ हमने पढ़ा हुआ है होमिसाइड का, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर भी आता है ना, तो एज सच इसमें तो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है, राइट। अगर फिर भी हम बात करें कि कितनी पनिशमेंट मिलती है इसमें, तो रूटीन में ग्रीवियस हर्ट में अप टू 7 years एक बंदे की जेल जो है वो हो सकती है। अगर उसने जो है वो उत्साह में आकर, बहकावे में आकर, सडन प्रोवोकेशन में आकर किया, और थोड़ी सजा कम होती है। बट अदरवाइज अगर आपने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है तो 7 साल तक के लिए अंदर जाना पड़ सकता है। The law protects bodily integrity and personal security, discourages violence and unlawful assaults. Naturally, अगर लोगों को ये पता हो कि भाई सजा होगी, सजा होती है, तो वो थोड़ा संभल के रहते हैं, जरा अपनी ताकत का इस्तेमाल कम करते हैं। और सिंपल एंड ग्रीवियस इंजरीज को भी उन्होंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, ताकि कोई ये ना हो कि छोटी मोटी जेल, छोटी मोटी चोट लगने पर भी 7 साल के लिए अंदर करवा दे, और ये भी ना हो कि बहुत चोट पहुंचने पर भी किसी को सिर्फ 2-4 महीने की लगे। तो डिफरेंस कर दिया सिंपल एंड ग्रीवियस इंजरीज में, तो ये बिल्कुल ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी फ्रॉम अनलॉफुल वायलेंस। ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए, तो कानून बिल्कुल ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो नंबर्स पे आप व्हाट्सएप करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको बाय करने के लिए भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।